अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है सूरज और चाँद ग्रहण के मौके पर क्या करें। अपने यहाँ क्या हो रहा है, हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है उससे कहा जाता है घर के अंदर रहें। उससे कहा जाता है घर के अंदर रहें और लंबा लेट जाए, और जब तक सूरज बाहर न निकले वो औरत भी घर से बाहर न निकले। और जब सूरज और चांद ग्रहण होता है तो क्या होता है, सूरज ग्रहण के वक्त लोग साहिल समुंदर की तरफ जाते हैं, दूरबीन से देखते हैं, फिर इसी तरीके से चश्मा लगा के देखते हैं कहीं आँख खराब ना हो जाए। और आप देखिएगा लोग अपने अपने हिसाब से इबादत करते रहते हैं। हम मुसलमानों को क्या करना है, सूरज और चांद ग्रहण लग जाए तो क्या करना है। हामिला औरत को कुछ नहीं करना है क्योंकि उनके लिए कुछ आया ही नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो भी गया तो ये अल्लाह की तरफ से है, और जब सूरज ग्रहण नहीं लगता तो बच्चे को जो प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या है भाई, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो गया तो अल्लाह की तरफ से, और जब सूरज ग्रहण नहीं लगा उस वक्त भी प्रॉब्लम हो जाता है। और सूरज जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारी औरतें ऐसी जिसके पेट में बच्चा है, तो सबका तो ऐसा नहीं होता, तो जो लिखा हुआ रहता है वही होता है। सूरज ग्रहण के वक्त हमें और आपको क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है। सूरज ग्रहण के वक्त, चांद ग्रहण के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, जिक्र अस्कार किया, अज़ाब कब्र को याद किया है। हम और आप क्या करें, दुआ करते रहें, अल्लाह का जिक्र करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, सदका और खैरात करें, क्योंकि अल्लाह ताला इसके ज़रिए डराना चाहता है। वाज़ो नसीहत करें, अल्लाह ताला से लोगों को डराएं। ये मैंने खुलासा आपको बयान किया है। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 1043। मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सूरज ग्रहण लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और उस दिन लगा जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने क्या कहा, कसफतिस शम्सु लिमौत इब्राहीम, कि इब्राहीम के मौत की वजह से सूरज ग्रहण लग गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्न शम्स वल कमर ला यनकसिफान लिमौत अहदिन वला लिहयाती फइज़ा रअयतुम फसल्लू वदुल्लाह, कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। किसी की मौत या जिंदगी की वजह से उसको ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ऐसा देखो तो नमाज पढ़ो, दुआ करो। तो हमें और आपको क्या करना है, नमाज पढ़नी है, दुआ करनी है। इसी तरीके से एक और हदीस के अंदर आया, अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 911, इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादह, कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला उन दोनों के जरिए बंदे को डराता है। तो हमारे और आपके दिलों में डर पैदा हो जाना चाहिए। कितने लोग खुशी मनाते हैं, साहिल समुंदर पर चले जाते हैं, देखते रहते हैं दूरबीन लगा के, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। और हामिला औरत के लिए जिसके पेट में बच्चा है उसके लिए कुछ भी नहीं आया है, इसलिए उसको अलग से कुछ भी नहीं करना है, और गलत चीजें हमें और आपको नहीं करनी है। क्या करना है, दुआ करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, सदका और खैरात करना है, नमाज पढ़नी है। ये हर एक के लिए, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, उस औरत के लिए भी जिसके पेट में बच्चा है। सूरज या चांद ग्रहण की नमाज कैसे पढ़ें, सोलार एक्लिप्स, सूरज और चांद जो ग्रहण लगता है उसकी नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। पहली बात तो यह है कि अब तो नमाज पढ़ने का रिवाज बिल्कुल कम होता जा रहा है। कहीं कहीं अल्हम्दुलिल्लाह लोग नमाज का अहतमाम करते हैं। हमें और आपको नमाज का अहतमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में सूरज और चांद ग्रहण के मौके पर नमाज का अहतमाम करते, नमाज पढ़ते और लंबी नमाज पढ़ते। आइए नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 2 रकत नमाज पढ़ी है, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत नमाज पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 6 रकत नमाज पढ़ी है। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो 2 रकत नमाज कैसे पढ़ेंगे बस। आइए देखें, सही बुखारी किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 1065, इसी तरीके से सही मुस्लिम किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 901, फिर इसी तरीके से सही मुस्लिम किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 904। इन हदीसों का खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं। 2 रकत नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। 2 रकत नमाज पढ़ेंगे तो उस 2 रकत नमाज के अंदर 4 रुकू है और 4 सजदे हैं। नमाज पहली रकत कैसे पढ़ेंगे, सना पढ़ लीजिए, उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद लंबी क़िरात, जो याद हो वो लंबी क़िरात करें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं, लंबा रुकू। फिर उसके बाद रुकू से उठें, समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहें। कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि अल्लाह अकबर कहते हुए उठें या समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहें।
تو اس کے بعد دوبارہ قرات شروع کر دینی ہے، سجدے میں نہیں جانا ہے، دوبارہ قرات، اور لمبی قرات، خوب لمبی. سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اسی قرات کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس کے آگے کنٹینیو کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، لمبا رکوع کریں. پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں گئے، سجدے والی دعا پڑھیں. پھر سجدے سے اٹھیں، بیٹھیں، وہ دعا پڑھیں. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، پھر سجدے سے اٹھیں. پھر اس کے بعد سیدھے اٹھ جائیں. اب دوسری رکعت کیسے پڑھیں گے؟ سیدھے اٹھیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. اس کے بعد جو صورت یاد ہے لمبی پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، لمبا رکوع کریں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے اٹھیں، یا سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے اٹھیں، لیکن سجدے میں نہیں جانا ہے. پھر قرات کنٹینیو شروع کر دیں، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے قرات شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھیں، بلکہ قرآن کی آیتیں جہاں چھوڑی ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کریں، لمبی قرات کریں. اس کے بعد رکوع کے اندر جائیں، لمبا رکوع کریں. رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، لمبا سجدہ، سجدے سے بیٹھیں، جو دعا ہے وہ پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے کی دعا معلوم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. اور رکوع والی دعا تو یاد ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تو لمبا پڑھتے جانا، دعا کرنا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوا، 2 رکعت نماز میں 4 رکوع ہو گئے اور 4 سجدے ہو گئے. اور اس کے بعد بیٹھ جائیے، پوری دعا جو ہے پڑھنے کی وہ پڑھ لیجئے، سلام پھیر دیجئے. تو یہ ہے سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین. محترم ناظرین کرام، ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے i+TV یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے مفید مشورے ضرور کمنٹس باکس میں دیں، اور i+TV کی مدد کریں، ہیلپ کریں، تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.